Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। आज की इस वीडियो में हम UGC नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन पियर्स अपीयर्स फाइनली एज। आपको बताना है कि विलियम लैंगलैंड का एक पोएम है जिसका नाम है पियर्स द प्लोमैन। इसमें जो पियर्स होता है वो किस रूप में अपीयर होता है। फर्स्ट है चैरिटी, सेकंड है द होली ट्रिनिटी, थर्ड है जेसस, फोर्थ है द गुड समारिटन। करेक्ट आंसर इज डी, द गुड समारिटन। तो ये जो पोएम है पियर्स द प्लोमैन जिसे विलियम लैंगलैंड के द्वारा 1370 से 90 के बीच में लिखा गया था, ये एक एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है और इसमें जो पियर्स होता है वो गुड समारिटन के रूप में अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इट वाज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल। आपको बताना है कि चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो पिलग्रिम होता है तो हर एक पिलग्रिम को कितनी कहानी सुनानी होती है आपको बताना है। फर्स्ट है 1 स्टोरी, सेकंड है 2 स्टोरीज, थर्ड है 3 स्टोरीज, फोर्थ है 4 स्टोरीज। करेक्ट आंसर इसका डी होता है 4 स्टोरीज। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कैंटरबरी टेल्स होता है ये चौसर के द्वारा लिखा गया था। ये जो है टोटल 24 स्टोरीज़ का कलेक्शन इसमें है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इसमें 29 पिलग्रिम होते हैं, एक प्रीस्ट होता है और चौसर की प्लानिंग होती है कि हर एक व्यक्ति को 4 कहानी सुनानी होती हैं, यानी कि 2 कहानी जाते समय और 2 कहानी आते समय। तो चौसर की जो प्लानिंग होती है टोटल 120 स्टोरीज़ लिखने की प्लानिंग होती है, लेकिन 20 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से ये केवल 24 स्टोरीज़ को ही लिख पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वीनस एंड एडोनिस इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय। आपको बताना है कि वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और इसे किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है मार्लो, थर्ड है ड्राइटन, फोर्थ है सिडनी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट शेक्सपियर। तो ये जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस जिसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इसको शेक्सपियर ने 1592 से 93 के बीच में लिखा था और इसका जो प्लॉट है वो एक पैसेज पर बेस्ड है जिसको लिया गया है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट इज़। आपको बताना है कि जो शेक्सपियर की सोनेट्स का कलेक्शन है उसमें टोटल कितनी सोनेट्स हैं। फर्स्ट है 123, सेकंड है 142, थर्ड है 104 और फोर्थ है 154। करेक्ट आंसर इज डी। इनकी जो सोनेट्स होती हैं टोटल शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा है और ये जो इनकी सोनेट्स हैं ये 2 लोगों को एड्रेस किया गया है। स्टार्टिंग की जो 126 सोनेट्स होती हैं ये एड्रेस की गई हैं इनके फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को और जो लास्ट की 28 सोनेट्स होती हैं ये इन्होंने एड्रेस किया है अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को। तो इसलिए सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ मैकियावेलियन हीरो। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा प्ले है जिसका हीरो एक मैकियावेलियन है। फर्स्ट है चैम्बरलेन पार्ट 1, सेकंड है डॉक्टर फॉस्टस, थर्ड है ज्यू ऑफ माल्टा, फोर्थ है एडवर्ड सेकंड। इसका सही आंसर सी होता है द ज्यू ऑफ माल्टा। ये जो है द ज्यू ऑफ माल्टा एक प्ले है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था और इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है रिलीगियो लेसी, सेकंड है डेविड सिंपल, थर्ड है हडिब्रास, फोर्थ है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। करेक्ट आंसर इज सी हडिब्रास। तो ये जो हडिब्रास है ये एक इंग्लिश मॉक हीरोइक पोएम है जिसको 17th सेंचुरी में सैमुअल बटलर के द्वारा कंपोज किया गया था, इसलिए सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। आपको बताना है कि कौन सी पोएम है जिसको जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में कंपोज किया था। फर्स्ट है इल पेंसेरोसो, सेकंड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, थर्ड है ऑन द लेट मैसेकर इन पेटमेंट, फोर्थ है लिसिडस।
तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है इल पेंसेरोसो। ये जो इनकी पोएम है इल पेंसेरोसो, इसको मिल्टन के द्वारा कंपोज किया गया था और इसको इन्होंने ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट रिटन बाय कॉन्ग्रीव। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा एक प्ले है जो कि विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका फर्स्ट है द वे ऑफ वर्ल्ड, सेकंड है द ओल्ड बेंचर्स, थर्ड है लव फॉर लव, फोर्थ है द रिलैप्स। और इसका सही आंसर होता है डी, द रिलैप्स जो है ये विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा नहीं लिखा गया था, बाकी सारे प्ले इनके द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज़ एन एडॉप्टेशन ऑफ। आपको बताना है कि जो ड्राइडन का वर्क है ऑल फॉर लव, इस किस चीज़ का एडॉप्टेशन, यानी ये कहना चाहते हैं कि इसको किसके पैटर्न पे लिखा गया है या इसकी थीम जो है वो किस वर्क पर बेस्ड है। फर्स्ट है फ्लास्टर, सेकंड है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, थर्ड है रोमियो एंड जूलियट, फोर्थ है एडवर्ड सेकंड। करेक्ट आंसर इज सी, ये बेस्ड है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा पर। ये एक रोमन प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थेरी। आपको बताना है कि कौन सी एक बुक है जो कि पॉलिटिकल थेरी को प्रपोज करती है। फर्स्ट है प्रिंसिपिया, सेकंड है लेवियथन, थर्ड है एंटोनियन मेलंकोली, फोर्थ है लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। तो इसका जो हमारा टेंथ है, टेंथ का सही आंसर होता है बी, यानी लेवियथन। बी इज द राइट आंसर। तो ये जो लेवियथन है जो कि एक बुक है, इसे लिखा गया था थॉमस हॉब्स के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था 1651 में। ये जो कैरेक्टर है ये एक बिब्लियोकल कैरेक्टर है जिसको बाइबल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय अ वुमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा एक वर्क है जो कि एक वुमन के द्वारा लिखा गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है। तो इसका जो फर्स्ट है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, सेकंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, फोर्थ है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और 11th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। ये जो वर्क है जिसको लिखा गया था 1792 में और इसे एक को 18th सेंचुरी के ब्रिटिश फिलोसफर के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था मैरी वॉल्सस्टोनक्राफ्ट, और ये एक फेमिनिस्ट फिलोसफी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज़ अ रिलीजियस एलिगरी। इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था और ये एक रिलीजियस एलिगरी है। फर्स्ट है द बैटल ऑफ बुक्स, सेकंड है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, थर्ड है गुलिवर्स ट्रैवल, फोर्थ है अ टेल ऑफ टब। तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है अ टेल ऑफ टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक। इसमें का कौन सा एक वर्क होता है जो कि विजनरी वर्क है, लिखा गया था विलियम ब्लेक के द्वारा। फर्स्ट है द सॉन्ग ऑफ लॉस, सेकंड है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, थर्ड है प्रैक्टिकल स्केचेस, और फोर्थ है ये जो पोइटिकल स्केचेस है, और जो फोर्थ है द विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ एल्बियन। तो करेक्ट आंसर इसका बी होता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, पोप्स एन एसे ऑन मैन इज ऑन आइडियाज़ ऑफ। आपको बताना है कि जो पोप का एसे है जिसका नाम है एन एसे ऑन मैन, ये किसकी आइडियाज़ पर बेस्ड है। फर्स्ट है लॉर्ड पेट्री, सेकंड है थियोबाल्ड, थर्ड है लॉर्ड बोलिंगब्रोक, फोर्थ है लॉर्ड हार्वे। करेक्ट आंसर इसका सी होता है लॉर्ड बोलिंगब्रोक। तो ये जो इनका ऐसे है द ऐसे ऑन मैन, जो कि एक फिलोसफिकल पोएम है और इसे लिखा गया था, जैसा कि हमें पता है कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसे लिखा गया था। हीरोइक कपलेट में इसे कंपोज किया गया था और इसे पब्लिश किया गया था 1732 से 1734 के बीच में इसे पब्लिश किया गया था। ये जो ऐसे है इसमें 4 एपिस्टल्स हैं और इसे एड्रेस किया गया था लॉर्ड बोलिंगब्रोक को, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th सटायर ऑफ जुवेनल। ये कहना चाहता है कि इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि जॉनसन के द्वारा लिखा गया था और ये एक इमिटेशन है
10th सटायर ऑफ जूनल का। फर्स्ट है लंदन, सेकंड है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, थर्ड है द लाइफ ऑफ सेविज, फोर्थ है रेसेलास। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड अपीयर्ड इन। आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रिलूड बहुत ही फेमस वर्क है, और इसका जो फाइनल वर्जन होता है वो कब पब्लिश होता है। फर्स्ट है 1798, सेकंड है 1806, थर्ड है 1850, फोर्थ है 1860। तो इसका करेक्ट आंसर इसका सी होता है। 1850 में इसका फाइनल वर्जन पब्लिश किया गया था। ये जो द प्रिलूड होता है, जिसको ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको ब्लैंक वर्स में कंपोज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसको कंपोज कर दिया गया था 1805 में, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनके वाइफ के द्वारा पब्लिश किया गया था 1850 में। आपको बता दें कि 1850 ही में इन्हें जो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी, और इन्हें जो है वर्ड्सवर्थ होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं, इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। टू सफ़र ओज विच होप थिंग्स इन्फिनाइट इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है शेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है बैरन। और 17 का हमारा करेक्ट आंसर ए होता है, इसे लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर यूर अकर्सिन। आपको बताना है ये जो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर यूर, ये कहाँ पे यूज़ की गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सेकंड है ओड टू ऑटम, थर्ड है ओड टू साइकी, फोर्थ है एंटीमियोन। तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है एंटीमियोन की ये ओपनिंग लाइन है। एंटीमियोन एक पोएम है जिसे जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था 1818 में, और इसे लिखा गया है जो इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। और इस पोएम की ये ओपनिंग लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर यूर, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अ सटायर ऑन गोथिक नॉवेल। इसमें की कौन सी एक नॉवेल है जो कि गोथिक नॉवेल को बिंग करती है, उस पर एक सटायर है। फर्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड है ईमा, थर्ड है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फोर्थ है नॉर्थएंगर एबे। और 19 का हमारा सही आंसर डी होता है नॉर्थएंगर एबे। तो ये जो नॉर्थएंगर एबे है ये फर्स्ट नॉवेल होती है जैन ऑस्टन की, और ये एक सटायर है गोथिक नॉवेल पर, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर। आपको बताना है कि ये जो ऐसे है लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर, ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है कोल्डिच, सेकंड है डी क्विंसी, थर्ड है हैजलिट, फोर्थ है लैम। और 20th का हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी इसको डी क्विंसी के द्वारा लिखा गया था। और ये एक क्रिटिकल ऐसे है जिसको लिखा गया था अलेक्जेंडर पोप के ऊपर डी क्विंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट्स इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक विक्टोरियन पोएट होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ओल्ड और न्यू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है रोसेटी, थर्ड है ब्राउनिंग, फोर्थ है स्विनबर्न। तो 21st का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद, यानी कि 1850 में। और ये एक विक्टोरियन पोएट होते हैं, और जो चार्ल्स डिकन होते हैं वो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। ये नॉवेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है मिसेस गैस्केल, सेकंड है जॉर्ज इलियट, थर्ड है थॉमस हार्डी, फोर्थ है एमिली ब्रोंटे। करेक्ट आंसर इसका सी होता है। ये जो नॉवेल है इसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा, और इसकी सब टाइटल है अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। इसकी सब टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एनोनिमसली पब्लिश किया गया था 1872 में, और जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। ये जो थॉमस हार्डी की फर्स्ट नॉवेल होती है जिसकी सेटिंग वेसेक्स में होती है, और वैसे ये थॉमस हार्डी की सेकेंड नॉवेल है। इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था बोज नाम से। जैसा कि हमें पता है कि थॉमस हार्डी की स्टार्टिंग जो 6 नॉवेल्स होती हैं, सॉरी ये मैंने गलत पॉइंट डिस्कस कर दिया, थॉमस हार्डी की नहीं बल्कि जो चार्ल्स डिकन की स्टार्टिंग की 6 नॉवेल होती हैं वो बोज के टाइटल से पब्लिश होती हैं। तो ये जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, इसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। और ये इनकी कौन सी नॉवेल है, तो ये इनकी हार्डी की सेकेंड नॉवेल है।
ठीक है। इसकी सेटिंग है, कहाँ पे सेटिंग इसकी है, तो इसकी सेटिंग वेसेक्स में है। जैसा कि हमें पता है कि वेसेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह का नाम है जो कि थॉमस हार्डी से रिलेटेड है, क्योंकि एक काल्पनिक जगह का नाम है जहाँ पे थॉमस हार्डी के नॉवल की सेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स इन। आपको बताना है कि ये जो ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन है ये किस नॉवल में घटित होता है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है ब्लीक हाउस, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, फोर्थ है हार्ड टाइम्स। तो 23rd का हमारा सही आंसर बी है, ब्लीक हाउस। ये जो ब्लीक हाउस है एक नॉवल है जिसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। चार्ल्स डिकन की एक 9th नंबर की नॉवल है। स्टार्टिंग की जो चार्ल्स डिकन की 6 नॉवेल्स होती हैं वो बोस के टाइटल से पब्लिश होती हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द नॉवेल मैरी बार्टन इज रिटन बाय। ये जो नॉवेल है मैरी बार्टन ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है मिसेस गैस्केल, सेकंड है जॉर्ज इलियट, थर्ड है एमिली ब्रोंटे, फोर्थ है डिकन्स। तो 24 का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, मिसेस गैस्केल के द्वारा लिखी गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लाइन पोएट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन। आपको बताना है कि ये जो लाइन है पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किस वर्क में यूज़ की गई है ये लाइन। फर्स्ट है कल्चर एंड अनार्की, सेकंड है मॉडर्न पेंटर, थर्ड है द स्टडी ऑफ पोएट्री, फोर्थ है सार्टोर रिसार्टस। तो इसका सही आंसर सी होता है, द स्टडी ऑफ पोएट्री। ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है जिसको लिखा गया है, ये आप कह सकते हैं ये एक पीस ऑफ वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जिसे लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा और इसी में ये लाइन यूज़ की गई है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।